ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ये नागरिकता की पहचान का जो बिंदु है, जिसका ये लिए आपने सिक्रेसी से जोड़ के भी एक बड़ा विधिक लड़ाई भी लड़ी थी, और तमाम आपका मानना था कि यह नागरिक अधिकारों का हनन जैसा है, हमारी निजता का उल्लंघन है। और आधार पर एक बड़े आंदोलन का आप हिस्सा रही हैं, लगातार उस तरह के विचार आए हैं। और हमारे जो यंग बच्चे हैं जो मानते हैं कि आधार आज के समय में आप माने या ना माने, वह हमारा पहचान पत्र की तरह का है। अगर नागरिकता का प्रश्न भारत में हल ना हो तो जो अधिकार है वह आएंगे कहाँ से? आपका क्या मानना है, ये निजता और अधिकार के बीच की जो लड़ाई है, इसको कोई भी सरकार अगर सत्ता में हो तो उसे कैसे हल करे? तो आप शायद मेरे विचार थोड़े यूटोपियन आइडियलिस्टिक लगेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो भी यहाँ है, चाहे हम दूसरे देश में जाएं, तब हम क्या चाहते हैं कि हमारे साथ किस तरह का व्यवहार हो, वहाँ पे हमारे क्या हक हो। तो वोटिंग के अलावा मुझे लगता है कि बाकी सब हक होने चाहिए। नागरिकता में वोटिंग पे आप रुक सकते हो, लेकिन उसके अलावा रोज़गार का अधिकार, खाने का अधिकार, पोषण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब चीज़ें सबके लिए होनी चाहिए। और आप अगर दक्षिण अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन देखें जो अपार्थाइड के बाद आया, उसमें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर निवासी के लिए ये अधिकार रखे हैं, हर नागरिक के लिए नहीं रखे। तो हम पहला देश ऐसा नहीं होते अगर हम ऐसे करते कि अगर आस पड़ोस के देशों से जो लोग हमारे यहाँ काम करने आते हैं, यहाँ पे अपना क्योंकि यहाँ पे उस तरह का काम करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, तो अगर हम उनको राशन कार्ड दे दें या उनको रोज़गार और उसके साथ जुड़े हुए सारे जो सुविधाएं वो दें, वो मेरे ख्याल से उनका भी अधिकार होना चाहिए। एक वोटिंग पे है, हम मेरे ख्याल से वो सबके लिए नहीं हो सकता। निजता का जो सवाल है वो थोड़ा अलग है, और वो आधार से बहुत जुड़ा हुआ भी है। जब आधार आया था तो वो बार ये कांग्रेस के टाइम की देन है तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं। आधार हर निवासी के लिए है, वो नागरिकता नहीं एस्टैब्लिश करता। लेकिन अब उस आधार को जो पहले से लोगों के हक थे उनको प्राप्त करने के लिए अनिवार्य बनाया जा रहा है। एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इससे मुक्त रखा जाएगा, लेकिन अभी यूडाइस के बाद अपार आईडी बच्चों की भी बन रही है। आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए भी इसको अनिवार्य किया जा रहा है। निजता कहाँ आती है इसमें? अगर मेरा आधार मेरे बैंक अकाउंट से जुड़ा है, मेरे मोबाइल नंबर से जुड़ा है, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे जुड़ा हुआ है। अभी कहीं कुछ खबर आई है कि अगर कोई कॉन्सर्ट में जाएगा तो वहाँ पे भी आधार चेक करने की बात हो रही है। अगर नेटफ्लिक्स और प्राइम या जो भी होता है उससे भी जुड़ा हुआ हो, तो अभी क्या है, वो सारे मेरे ज़िंदगी के अलग अलग पहलू जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। हाँ, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक आधार हर एक में जुड़ जाए तो वो मेरे ज़िंदगी के सारे अलग अलग पहलुओं के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। और किसी के पास भी मेरा आधार होने से वो इधर उधर से मेरी पूरी ज़िंदगी के बारे में पता कर सकते हैं। एक छोटा उदाहरण इसको स्पष्ट कर देगा। अगर एक्चुअली किसी ने एक चुटकुला भी बनाया था इस पे, ये जो स्टैंड अप कॉमिक्स हैं उनमें से किसी ने किया था कि कोई पिज़्ज़ा के लिए फ़ोन करता है कहीं पर,
और उसको वो पूछती है कि कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो बोलता है पेपरोनी पिज़्ज़ा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो क्योंकि उसने आधार से उसका मेडिकल रिकॉर्ड खींच के अपने पास रखा हुआ है, तो कहता है अच्छा चलो भाई वेजिटेरियन कुछ ऑप्शन दे दो। तो ऐसे करते करते फिर पेमेंट की बात आती है, तो वो कहती है कैश के कार्ड, तो कहता है कार्ड, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ से दिख रहा है कि तुम्हारा कार्ड अभी ब्लॉक्ड है या कुछ है। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी, जो निजी आपकी ज़िंदगी है, चाहे वो आपका मेडिकल रिकॉर्ड हो, आप कूदते हो तैरते हो कि नहीं, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, आप कहाँ काम करते हो, आपका किस दिन तनख्वाह आई है, ये सारी जानकारी अगर बाज़ार में फैल जाए तो आप एक तरह से वल्नरेबल हो जाते हैं कि आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है या आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग भी कर सकता है। तो आधार की आपत्ति उस नज़रिए से आ रही है। और जो नागरिकता का सवाल है, हकों का सवाल है, ये व्यू आजकल बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ये अधिकार सबके, इंसान होने के नाते ये हमारे अधिकार हैं। एक वोटिंग का जो अधिकार है वो नागरिकता से जोड़ा जा सकता है, लेकिन जीने का अधिकार तो हम सबको है।